हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटर स्टार्ट करते हैं। ये जो मोटर होती है ये एक स्पेशल टाइप की मोटर है। मतलब इसको एक्साइट करने के लिए हमको डीसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस मोटर को एक्साइट करने के लिए डीसी की आवश्यकता नहीं होती। और इसकी जो कह सकते हैं कि इसके जो गुण होते हैं सिंक्रोनस मोटर की तरह होते हैं। आप ये जान लीजिए, इस मोटर को बोलते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, ये कौन सी मोटर है? हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक, ये कह सकते हैं कि इसके जो गुण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सिंक्रोनस मोटर की तरह होते हैं, लेकिन जो इसकी संरचना होती है, ठीक है, वो क्या होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह होती है। मतलब गुण आपके सिंक्रोनस मोटर की तरह होंगे और जो संरचना जो होगी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के समान होगी। ठीक है, इसको एक्साइट करने के लिए हमको डीसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपकी क्या कहलाएगी? हिस्टैरिसीस मोटर। मतलब कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस सिद्धांत पे ये काम करेगी। ठीक है, हिस्टैरिसीस पता है ना क्या होता है? चलो खड़े हो बताओ, तुम बताओ, तुम टॉपर हो पढ़ते हो, तुम बताओ हिस्टैरिसीस होता क्या है? चलो खड़े हो। तुम बताओ। हे भगवान, तुम बताओ, तुमको तो वैसे भी नहीं पता होगा। चलो ठीक। बाइंडिंग में जो लॉसेस होते हैं उसी बोलते हैं। लॉसेस जो हैं? हाँ, हिस्टैरिसीस घटना क्या होती है ये बताओ। तुम बाइंडिंग बता रहे हो, क्या होता है? ठीक, अब देखिए ये आपका, इसका हमने एक फिगर बनाया है, इसमें देखिए कौन क्या है। ये आपका स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, ठीक, और ये आपके क्या है? एक्साइटिंग कॉइल। ठीक, ये आपके क्या है? मैग्नेट्स है, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट देखा है ना, सॉफ्ट जिसपे आर्मेचर वो सब जो होता है, कम्यूटेटर सब। ठीक, ये क्या है आपका? ये है लैमिनेटेड कोबाल्ट रोटर डिस्क प्रेस्ड ऑन सॉफ्ट। ठीक है, और क्या है इसमें? ठीक, अब इसका अगर हम स्टेटर की बात करें, ठीक है, स्टेटर किसकी अगर संरचना की बात करें, ये आपका स्टेटर हो गया। तो इसके स्टेटर दो प्रकार का होगा। किसका? एक होगा सैडेड पोल टाइप स्टेटर। क्या होगा? इसका जो स्टेटर होगा, ठीक, वो दो प्रकार का होगा। एक होगा सैडेड पोल टाइप स्टेटर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका परमानेंट कैपेसिटर, परमानेंट टाइप परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर। ओके, मतलब इसमें स्टेटर हम दो प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, स्टेटर की जो संरचना होगी वो दो प्रकार की होगी। एक होगा सैडेड पोल टाइप स्टेटर, दूसरा क्या होगा? परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर। ठीक है, अब चलिए हम इसके अगर रोटर की बात करें तो इसका रोटर जो होता है वो क्या होता है? स्प्लिट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर के समान ही होता है। ठीक है, अगर आप देखो इसका रोटर यही तो है, रोटर यही, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है? लैमिनेटेड कोबाल्ट स्टील रोटर। मतलब इसमें हमने किसका यूज किया है? कोबाल्ट स्टील का। समझ लो, इसमें जो रोटर जो बना होगा वो किसका होगा? कोबाल्ट स्टील का बना होगा। समझ में? और इसकी संरचना क्या होगी? स्प्लिट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के समान होगी, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। उसमें क्या होता था? उसमें जो
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का था, रोटर्स में क्या था, लॉसेस क्या होती, कम होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो रोटर होगा इसमें लॉसेस क्या होंगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस ज्यादा होंगे, तभी तो हिस्टैरिसीस मोटर कहलाएगी ये। हिस्टैरिसीस मतलब ऐसा इसका रोटर बनाया जाता है कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। समझ में आया इसका रोटर? इसका रोटर क्या होता है, इसका रोटर स्प्लिट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के समान होता है, बस अंतर क्या होता है कि इसका रोटर क्या होता है, लैमिनेटेड कोबाल्ट स्टील का बना होता है, जिसमें क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस ज्यादा होते हैं, और इसका आकार क्या होता है, लघु होता है, छोटा होता है। इसका आकार जो होगा क्या होगा, छोटा होगा, और क्या होगा, बेलनाकार होगा, ठीक। ये आपका रोटर हो गया बेटा। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें पूछ लेंगे कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसका जो रोटर होता है किसका बना होता है, ठीक। बहुत से लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील लिख लेंगे, जाके कुछ लिख लेंगे, क्या हो, रोटर किसका बना होता है, हमेशा किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है कुछ लोग। लेकिन इसमें क्या कोबाल्ट स्टील यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट स्टील का, समझ गए। और क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, छोटा, ठीक। अब देखिए इसकी वर्किंग की बात करते हैं, ठीक। अब ये आपको दो पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, मोटर पे जाएगा। इंडक्शन मोटर पढ़ा है ना, इंडक्शन मोटर में क्या बताया था हमने कि जब हम स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग, थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, वो एयर गैप से होता हुआ मोटर पे जाता है, ये बताया था। अच्छा क्वेश्चन आ गया याद इसी पे, गौरव से पूछते हैं। गौरव खड़े हो, अब बैठे रहो, चलो बैठे। ये बताओ डीसी मोटर में एयर गैप ज्यादा होता है कि इंडक्शन मोटर में ज्यादा होता है? डीसी मोटर लगाओ इनके खींच के पीछे लगाओ, हम बोल रहे हैं लगाओ, लगाओ अरे तुम लगाओ, लगाओ पीछे, विकास तुम लगाओ, हम कह रहे हैं ना, हम मार नहीं सकते ना, तुम लगाओ, नहीं लगाओ। किसमें ज्यादा होता है, इंडक्शन में ज्यादा होता है। अगर ज्यादा ना हो ना तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है ना कम ना हो, वो NS बराबर NR हो, समझ रहे हो, ठीक। अब क्या होगा, जब ये रोटर पे आता है, रोटर पे होता है तो उसमें क्या, रोटर में करंट फ्लो होने लगती है, ठीक। अब तुमको हमने बताया था कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो क्या होते हैं, फ्लक्स जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। तो उसके बाद क्या होगा, इस रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इस रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक। जिसके कारण क्या होगा, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, ठीक। जब अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाएगा तो थोड़ी देर तक मैग्नेटाइज होगा। उसके बाद क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है वो और ये एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ठीक। और उस कारण क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर याद करना, जब प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ाया था, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरलॉकिंग होते हैं ना, तो यहाँ इंटरलॉकिंग होगी। और जब इंटरलॉकिंग हो जाती है तो ये रोटर क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगेगा, समझे। इसीलिए हमने बताया तुमको कि इसका जो गुण होता है क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड की तरह होता है, लेकिन संरचना किसके कारण होगी, स्क्वायरल केज के कारण। ये समझ, ये इसका वर्किंग है, ठीक है। अब हम लोग इस मोटर का कहां प्रयोग करेंगे, इस मोटर का कहां प्रयोग करेंगे, तो इस मोटर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, फोनोग्राफ में। कहां करेंगे, फोनोग्राफ, यूजेस फोनोग्राफ। और कहां यूज करोगे, डैम्पर कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वॉच में, इलेक्ट्रिक वॉच, इलेक्ट्रिक घड़ी में, इलेक्ट्रिक घड़ी में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और कहां करेंगे, घरों में जो इलेक्ट्रिक वॉच यूज होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस ज्यादा इसका यूज नहीं है। टेप रिकॉर्डिंग में यूज करते हैं, कहां करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग में।
समझ इसका वर्किंग समझ कैसे हुआ? मैं फिर से बताऊं, हाँ देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि ये जो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड है, दो पोल्स है, इनके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, इनके पोल्स के कारण क्या होता है? स्टेटर के जो पोल्स होते हैं उनके क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा? इस रोटर में करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, इस रोटर में करंट फ्लो होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा? इस रोटर में करंट फ्लो, जिससे क्या होगा? मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती है, जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है? इसमें जो रोटर होते हैं, इसमें जो डिस्क होती है, इसमें एक डिस्क होती है, उसमें क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉसेस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और जिसके कारण क्या क्या है? टार्क जनरेट हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्रॉस बार। इनको क्या बोलते हैं? क्रॉस बार। ठीक है, इन क्रॉस बार में क्या होता है? रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? लो होती है। समझना? मोटर तो आपकी स्टार्ट हो गई, लेकिन ये जो आपकी क्या है, ये इसमें जो पाथ होगा वो क्या होगा? लो रिलेक्टेंस का पाथ होगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण इसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण क्या होगा? अब ये देखो क्या कोबाल्ट स्टील का बना है। हमने क्या बताया? रोटर किसका बना है? कोबाल्ट स्टील का। तो ये क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण आ जाएगा, जिसके कारण क्या करेगा? ये जो चुंबकत्व का गुण है उसको क्या करेगा? कुछ देर के लिए रखेगा अपने पास। ठीक है, कुछ देर के लिए धारण करता है। ठीक, तो क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाती है, दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड की तरह ये वर्क करने लगता है। ठीक, ये आपको क्या होगा? हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक।